तो एक बार फिर से स्वागत है इवोल्यूशन करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें घनमूल निकालने की। घनमूल क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट। और इसके पहले मैंने स्क्वायर रूट भी निकालना बताया, इसके पहले बेसिक फंडामेंटल ऑफ गणित भी बताया है, और इसके पहले बोर्ड मास वगैरह के नियम भी बताए हैं। तो उन वीडियो को भी आप अगर बेसिक से गणित सीखना चाहते हैं तो उनको भी देख सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ घनमूल यानी क्यूब रूट निकालने की। तो जैसे एक का क्यूब निकालते हैं तो एक आता है, ठीक है। दो का क्यूब निकालते हैं तो 8 आता है, तीन का क्यूब निकालते हैं तो 27 आता है। अब मैं बात करूँ कि इस 27 का घनमूल यानी इसको वापस, इस 27 को वापस से यहाँ पे 3 पे लाना है। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसका घनमूल निकाल दूंगा। अब घनमूल क्या होता है, जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है, सॉरी 25 का वर्गमूल निकालना है। तो 25 का वर्गमूल निकालने के लिए इसका बेस होता है 2, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे बेस 3 लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है घनमूल और इसका मतलब होता है वर्गमूल। तो अपन घनमूल निकालने की बात करेंगे इसमें, ठीक है। अब घनमूल निकालने के, घनमूल होता क्या है, जैसा वर्ग अपना घन होता है उसका रिवर्स होता है, घन का रिवर्स होता है। जैसे घन निकालते हैं अपन तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब निकालेंगे तो 27 आता है, और इसको वापस वहाँ पे ले जाना है तो ये वापस 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब यानी कि अपना आंसर जो आएगा वो 3 आ जाएगा। तो इसका रिवर्स होता है, यानी कि ये जो 27 है वो किसका क्यूब है, बेसिकली ये डिनोट करना चाहता है। तो अब इसको छोटी संख्या होती है अपन, जैसे 9, 10, 20, 30 तक, ये तो अपने को याद होता है, लेकिन मान लो जैसे बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो उनको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक नियम है, वो नियम बताता हूँ मैं, आप उसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे से आंसर निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होता है, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि आप मेरे को 1 का क्यूब निकालना है तो कितना आएगा 1 का क्यूब निकालना है तो 1। अब वापस से मैं इस 1 को, जैसे ये 1 है और इसको वापस घनमूल निकालूं तो इसका घनमूल वापस क्या आएगा 1। तो यहाँ से क्या आता है कि 1 का अगर मैं घनमूल निकालूंगा तो वापस 1 ही आएगा। वैसे अगर जैसे मैं 2 का क्यूब निकालूं, 2 का क्यूब निकालूंगा तो 8 आएगा, यानी कि मान लो मेरे पास 2 है और उसका अगर मैं क्यूब निकालता हूं तो 8 आएगा। यानी कि अगर मैं वापस घनमूल निकालूंगा और उसका इकाई अंक 8 है तो उस जो आने वाली संख्या होगी उसका इकाई अंक क्या होगा अपने पास 2। यानी कि अगर किसी की इकाई अंक अपने पास 8 होगी तो उसका इकाई आने वाली संख्या का इकाई अंक अपने पास 2 होगा। वैसे ही किसी संख्या का मान लो अपने पास इकाई अंक 2 आया तो उसका आने वाली संख्या का इकाई अंक 8 होगा। वैसे ही अगर किसी संख्या का इकाई अंक अपने पास 3 है और तो उसका आने वाली संख्या का इकाई अंक 7 होगा। वैसे किसी संख्या का इकाई अंक 7 है तो आने वाली संख्या का इकाई अंक 3 होगा। वैसे किसी संख्या का अगर इकाई अंक 9 है तो आने वाली संख्या का इकाई अंक भी 9 होगा। अब इसको लगाते कैसे, ये देखो आप ध्यान से। जैसे मैं इस संख्या का घनमूल निकालूं तो सबसे पहले क्या करना है, मेरे को लास्ट से 3 संख्या ले लेनी है, लास्ट से 3 संख्या लेने। अब इसका इकाई अंक देखना है, इसका इकाई अंक क्या है मेरे पास में, इसके इकाई अंक की बात करूं तो 5 है, ठीक है। अब 5 का मैं क्यूब निकालता हूं तो कितना आता है मेरे पास 125, यानी कि 5 का किसी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो आने वाली संख्या का इकाई अंक भी 5 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इकाई अंक 5 है तो आने वाली संख्या का इकाई अंक भी 5 होगा। उसके बाद में क्या करना है, अब मेरे को ये 3 देखना है। अब ये 3 किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है, 1 का क्यूब निकालूंगा तो 1 और 2 का क्यूब निकालूंगा तो कितना होगा 8। अब ये 3 इन दोनों के बीच में आ रहा है, लेकिन 3 8 से छोटी संख्या है तो इससे ऊपर वाला ले लेंगे अपन। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो 15 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इकाई अंक देखा अपन ने क्या है 5, तो 5 का 5 लिख दिया। उसके बाद में अपन ने क्या देखा 3 को देखते हैं। अभी ये 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1, 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8। अब ये 3 किससे बड़ा है 8 से, तो इससे ऊपर की संख्या लेनी पड़ेगी अपने को। क्यों, क्योंकि ये 8 इससे बड़ा है और 3 छोटा है, तो ऊपर वाली संख्या ले लेंगे अपन। ऊपर वाली संख्या क्या आ गई 1, ठीक है। अब अगला उदाहरण सोल्व करके देखते हैं।
अब 3 ले लिया अपन ने सबसे लास्ट में, 3 लास्ट में से 3 संख्या उठानी है, उसका फिर क्या देखना है अपने को, इकाई अंक। इकाई अंक देखा 2। अब यहाँ पे क्या है, 2 देखा अपन ने इकाई अंक, तो आने वाली संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 8। तो यहाँ पे क्या कर लिया अपन ने, 8 लिख दिया। ठीक है, अब क्या देखना है अपने को, 5। अब 5 जो है, 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 और 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8। अब ये 5 कहाँ पे आ रहा है, 8 से छोटा है 5, 8 से छोटा है 5 और 1 से बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, 1 से बड़ा है तो यहाँ पर 1 को ले लेंगे, 1 से बड़ा 5 है तो 1 को ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो अपना सीधा सा आंसर 18 का घनमूल, सॉरी 5832 का घनमूल अपने पास 18 आ गया। ठीक है, वैसे अगली संख्या निकालने की कोशिश करते हैं, लास्ट में से क्या लेते हैं, 3 अंक, लास्ट में से क्या लेते हैं, 3 अंक। ठीक है, अब यहाँ पे देखा अपन ने इकाई अंक क्या है, 2, तो इकाई अंक 2 है, तो आने वाली संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 8, तो अपने ले लिया 8। ठीक है, अब क्या देखना है यहाँ पे, 21। अब ये 21 किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है, 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 और 3 का क्यूब निकालेंगे तो 27। ये 8 और 27 यानी 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है। अब ये 21 की बात करें तो 27 से क्या है, छोटा, तो ऊपर वाली संख्या ले लेंगे। ऊपर वाली संख्या क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, तो अपना पास क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर 28। तो 21,952 का आंसर क्या हो जाएगा, 28। अगली संख्या सोल्व करके देखते हैं, लास्ट में से क्या लेना है, 3 अंक, लास्ट में से क्या लेना है, 3 अंक, 3 अंक ले लिए। अब इसमें से क्या देखना है अपने को, सबसे पहले इकाई अंक क्या है, 6, इकाई अंक क्या है, 6। अब मैं बोलूं कि 6 का क्यूब निकालूं तो क्या आता है, 216, 6 का क्यूब निकालूं तो 216, यानी कि 6 का क्यूब निकालूंगा तो 216 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक भी क्या है, यानी कि 6 का, किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसका भी आने वाली संख्या का इकाई अंक भी 6 ही होगा। तो अब यहाँ पे इकाई अंक क्या है अपने पास, 6, तो आने वाली संख्या का इकाई अंक भी क्या है, होगा 6। अब उसके बाद में क्या देखना है मेरे को, 46। अब ये 46 किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है, 3 का क्यूब निकालूंगा तो 27 और 4 का क्यूब 64, और अपने पास क्या है, 46। अब 46 और 27 यानी कि लगभग किस, 64 से छोटा है 46 और 27 से बड़ा है 46, तो अपने को क्या करना है, ऊपर वाली संख्या लेनी है, ऊपर वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन, 3, तो ये अपना 46 656 का घनमूल 36 निकल के आ जाएगा। तो इस ट्रिक से, या ट्रिक में बोल सकते हो, वैसे है तो ये वैदिक गणित का फॉर्मूला, तो इस वैदिक गणित के फॉर्मूले से आप घनमूल, बहुत कोई सी भी कितनी बड़ी संख्या हो, आसानी से इसका घनमूल निकाल सकते हो। और इससे पहले मैंने वर्ग निकालना भी बताया है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और अगर गणित आपको बहुत बेसिक से समझनी है तो हमारे एक वीडियो की सीरीज चलाते आ रहे हैं शुरू से, तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से आप जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए वो भी देख सकते हो। और आई होप कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, तो शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर भेजिए। और धन्यवाद।